हजरात, हिना नियाज़ी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके साथ बहुत से लोगों का ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं ऐसे क्रिकेट के दीवाने जो अगर हमारी टीम जीत जाए तो 7वें आसमान पर होते हैं और अगर बदकिस्मती से हमारी टीम हार जाए तो तूफान बदतमीजी बर्पा कर देते हैं और इसके साथ साथ बाकायदा एहतजाज करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। लो जी पापा जी, याद रखना तुसा ओ दिन ओ दिहाड़ा दूर नहीं जिस दिहाड़े पाकिस्तान वर्ल्ड कप जितसी ते पाकिस्तानी कौम की खुशियां खुशियां मिल जाए इंशाल्लाह, क्योंकि जिस दिहाड़े पाकिस्तान मैच हारना है मेरी बात सुनो। बस चाचा एक सेकंड जज्बात को काबू करें प्लीज। आप भी अपने पेट को पहले कंट्रोल करें। बात कहने का ये है कि भाई हार जीत खेल का हिस्सा है। हाँ जी, क्रिकेट बाय चांस है, होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पागल हो जाओ यार। यार तू ऐसा की पागल ना समझ। क्रिकेट बाई चांस, हाँ। हॉकी बाई पावर, हाँ। फुटबॉल बाई स्टैमिना। ऐसा की सारी गल्ला ना पता सा को अनपढ़ बंदे नहीं। भैया आपकी तो मैंने सोशल मीडिया पे इतनी वीडियोस देखी हैं, दे आर सो इम्प्रेसिव, लेकिन जो आपने अपना बयान दिया अभी रिसेंटली मैच हारने के बाद और आप मिकी के जिस याद तरह से- कराई छोड़े मिकी एक लफ्ज याद है माड़े बयान ना एक दफा हो जाए। मैं उन्हें किया कि आखिया मैं क्या गल सुनो जी, ऐसा ने जेड़े खिलाड़ी ने सारी सारी रात जागने ने, पराठे खाने ने, रोटियां खांदे ने, शर्तां लांदे ने, बर्गर खांदे ने, ढेड इन्हां दे वड्डे ने, पट इन्हां दे फुल गए ने, मुंह इन्हां दे वड्डे हो गए। इन्हां कोलों क्रिकेट टीम छुड़ाओ, इन्हां की पहलवान बनाओ, गुजरां ने जाके लड़ाइयां। अब वापस आ जा, लग रहा है जैसे बिल्ली स्टैंड पे लगी थी। प्लीज अपनी जगह पे आ जाए। यही इसी जज्बात को छोकरी मैं यही कह रहा हूँ। देखो हमने भी क्रिकेट देखी है, मैं तो पिछले 60 साल से क्रिकेट। अरे तू क्या है, ओ हेलो एक्सक्यूज मी, तू कुछ भी नहीं है जितना बड़ा मैं क्रिकेट का शेदाई हूँ। मैं ग्राउंडों में जाके देखा। तू कह रहा है इनको बर्गर खिलाओ, पिज्जे खिलाओ, ये करो वो करो। जिस दिहाड़े असानी टीम जितसी उस दिहाड़े में नारे ला ला के उन्हां दा मोराल बुलंद करी छोड़ सा। वैसे ते मैं- जिस दिहाड़े असानी टीम हारसी उस दिहाड़े में सिर्फ इतना ही आखसा असा ने जज्बात नाल ना खेडो, तुसा की तुसा नी माऊ ना वास्ता यार। हो अपनी माऊ को छोड़ और मेरी बात सुने, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इज नॉट इन अ पोजीशन टू लूज एनी फर्दर मैच। No, Pakistani team is the not present and number 1 and New Zealand number 7. ਐ ਤੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੋਲਣੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਲੂਨ लेना है। आगो मैं बल्लू नहीं, मैं फूकना लेना है। मैं आपको बताऊं सन 1992 हाँ जी, पाकिस्तान की टीम अंडरडॉग, कोई उन पे यकीन ही नहीं कर रहा कि जीतेंगे। इसी तरह हारते जा रहे थे। न्यूजीलैंड की टीम ने एक मैच भी नहीं हारा था। किसने हराया था? पाकिस्तान ने। इधर आ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप पाकिस्तानी टीम के बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं। हाँ आप जी। मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा। हाँ जी, पूछो जी। जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने मैच हारा और जो आपने वहां खड़े होकर बातें की, मीडिया को आपने इंटरव्यू दिया, वो सब पब्लिसिटी स्टंट था ना? एक मिनट जी। वाह भाई, बड़ा शक 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 रजनीकांत का खोता लगाए तू। मैं तुसा की दसना है ना बाजी, असल विच मसला क्या जी। है? मसला है कि असा ना मैच होए चाहे इंग्लैंड नाल, असा ना मैच होए चाहे ऑस्ट्रेलिया नाल, चाहे न्यूजीलैंड नाल, चाहे श्रीलंका नाल, जिस कोलो मर्जी असा हारिए, जिस दिहाड़े असा हिंदुस्तान कोलो हारने हैं, इंडिया असा ने जख्मा ते लूण पाना है, उस दिहाड़े में सिर्फ इतना ही आखना, खुदा ना खौफ करो, ए क्रिकेट टीम आले हो तुसा की अल्लाह ना वास्ता है। पाकिस्तान च तको टैक्स कितना वध गया, सब्जी ते टैक्स, आटे ते टैक्स, दाल ते टैक्स, चीनी ते टैक्स, दुनिया की हर चीज ते टैक्स। इतने टैक्स देने के बावजूद अगर पाकिस्तानी कौम खुशहाल है तो तुसा ना फर्ज है ऐसा की खुशहाल रखना, लेकिन तुसा इंडिया को हार रहे हो तो ऐसा सिर्फ इतना ही कहने हैं। क्या करें? Stop it! एक मिनट मेरी बात तो सुने। अब आप लोग क्यों रो रहे हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो मैच जीत चुकी है। बेटे वाला वाली इधर साउथ अफ्रीका दे इन्होंने 7 कैच छड़े ने, इन्हां दी ते मैं क्रिकेट ते यकीन ही नहीं हुण करना। ऐ तक तुसी असा ने बाबे ने, बच्चे ने, जवान ने, औरतां ने, चाहे कोई भी है पूरे मुआशरे जदों पाकिस्तान ना मैच होना असा क्रिकेट ट्रीट नहीं करने, असा जज्बात ट्रीट करने। जंग बिल्कुल सही कह रहे हो। हां मुंडियो, ओए इस वर्ल्ड कप दे विच
आमर चले है वहाब चले है और नहीं चले आते जनरेटर नहीं चले। ओ चाचा, वो लग रहा है किसी भैंसे को खलियां पड़ गई है, ये क्या कर? अल्लाह माफी दवे, इतना बड़ा जनरेटर अगर चलेगा तो फिर तो पूरा स्टेडियम रोशन हो जाएगा। पूरा लंदन भाई। उतो साउथ अफ्रीका वाले मैच च हसन अली बाउंड्रीओ बाहर थल्ले जमीन ते बैठा रहा दसो। खरे खुदी खड़ के बैठे खेड़दा रहा। अच्छा इना जी तुसा तको माड़े जज्बात के ने कैसा मैं अपनी टीम की पुश कीता है ए जेड़ा हुन न्यूजीलैंड नाल मैच होया कियां जिते आ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीतेगा भाई, जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। हाँ जियो भाई जियो। ओ भाई अब जो हो गया सो हो गया। अब हमारे रह गए हैं बाकी 2 मैच, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। बांग्लादेश वो है जो हमारा ही एक हिस्सा हुआ करता था, हाँ जी। जिनको सारी जिंदगी हमने बच्चा चीट किया है। और अफगानिस्तान तो है ही हमारा बच्चा, क्योंकि हमारा इंजमाम उल हक जाके उनकी कोचिंग करके आया है। वक्त वो आ गया है शोरी कि अफगानिस्तान का जो क्रिकेट का हेड है वो हमें कह रहा है कि ये हमारे पास आए, हम इनको क्रिकेट सिखाते हैं। मटकू जिन्होंने तू बच्चा कह रहे हो उन्होंने को असी वार में मैच ही हार गए सा। नारो मेरा पुत्र, मैं तेरे 3 पहिए वाला कुत्ता ले देगा। 3 पहियों वाला कुत्ता लेके देगा तो फिर तू किस चीज पे सफर करेगा? वैसे अगले 2 मैचेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। अच्छी बैटिंग होनी चाहिए, अच्छी बॉलिंग होनी चाहिए और फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ रन रेट जो है वो बहुत मैटर करता है मैच जीतने के लिए। तो हमें अपने रन रेट को बहुत अच्छा बनाना होगा, तभी हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लो जी तको के गल्ला कर रही है क्रिकेट ते बैठ के इतना रन रेट चाहिए ना, इस तरह सा जित सा ते इस तरह ते इसने घर मैच लगा होए ते भला भरावां की के आखनी के बंद करो कुत्ता काम मैंने चंगा ही नहीं लगदा। यहाँ बैठ के लेक्चर दे रही है। रन रेट अच्छा होना चाहिए, बॉलिंग हमें अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग हमें को अच्छी करनी पड़ेगी। बड़ी तू तज्जिए कर रही है। पता सिर्फ क्रिकेट ना असा की है, क्रिकेट लवर की। हाँ। जितनी देर तक असा जिंदा थे समझो असा नहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिंदा। इधर मैंने देखा तेरे अंदर एक छोटा सा खुसरा भी फिट हुआ है, बार बार कभी नाच रहा है कभी आगे जा रहा है। भाई कंट्रोल कर। अच्छा ये जो आप लोग कह रहे हैं ना मुझे कुछ नहीं आता, या फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब टीवी पे बैठ के क्रिकेट एनालिस्ट बनी होती हैं उनको बहुत आता है। वाकई सही पे आखनी, अगर फिरदौस आशिक अवान तजिया कर सकनी है, एनालिस्ट बन सकनी है तो एनु के छपाकी निकले दी है। हाँ, जब फिरदौस आशिक अवान वहां बैठ के तजिए कर सकती है, एनालिस्ट बन सकती है, तो फिर इसका क्या एक गुर्दा है? अच्छा अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत गया ना तो मैं मोती चूर के लड्डू बांटूंगी। अच्छा अच्छा मैं समझा आखिर लगी मोती चूर नहीं है, झांझरा बढ़ा के तो नचसा। इससे कुछ बैद नहीं है, लेकिन यार देखो लड़कियां भी मर्दों के शाना पर शाना इस चीज में हाँ जी, हाँ। ये तो अपनी चूड़ियां तोड़ चुकी है। 3 तलाकें पाकिस्तान के मैच की वजह से हो चुकी हैं। पापा जी अगर ए ना होए तो कसम नाल क्रिकेट मैच हो गई ना। वो कैसे? ये सेंटर वाली विकेट है। जुगत भी कर रहा है, जुगत भी कर। जरा ज़हन चलना है ना जी। ओ एक्सक्यूज मी, ये वेस्ट इंडीज के तमाशाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? मैं सियालकोट तो हाँ। शोएब भाई मेरा बड़ा भरा। शोएब मलिक तेरे से भी बड़ा? शोएब मलिक दे किसी ने करते तवीत ओदी सੱਸ ने, इस करके ओदा कोई सपोर्टर नहीं बन रहा। यार वाकई शोएब मलिक तो सना भरा है जी। सारे क्रिकेट लवर नहीं गा। आ जेड़े मैच च बारिश नहीं हो जाती ये झाड़ू ना ग्राउंड चो पानी बाहर कढ़दा है। ओए शोएब मलिक ने ते इंडिया दे मैच च कुछ भी नहीं कीता। होती थे चाचा बुड्ढी लड़ पई है। शोएब मलिक नाल ते हुण घर च जिन्नी बुरी हुंदी है तौबा तौबा जे। क्या मतलब? वो तो सवेरे पूछना नाश्ते में क्या है, अंडा। लंच में क्या है, अंडा। डिनर में क्या है, अंडा। वाह 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 वाह। वैसे यार उस शोएब मलिक को बिठा के हारिस सुहेल को खिलाया, उसने देख क्या कमाल करा। वाकई मटकू हारिस सुहेल ने जो कीता है ना, पापा कैमरामैन माड़े नजदीक हारिस सुहेल एक पप्पी दुई पप्पी
थ्री पपी बंदे खलते दिन दफक भारत सेल तेरे सदके जावा भाई मैं एक हवाई सिक्सर तेरे नाम ही अच्छा तो तू 89 कीता साडी ते ओ खुशी नाल सेहत बन गई है हाँ जी। भारत पुत्र ते सदके जावा हाँ क्या मतलब अरे सुहेल, तूने जो ये 89 बनाया है मेरा ही तरफ से भी अरे पानी लाओ। की गल शायद मना तेनू शायद मना है तेनू। मैं क्या हारत सेल ए देख तेरी खुशी से सी चिकना च मुंह मारन दे। हाय हाय हाय। अच्छा भाई, शोएब मलिक को आउट करके हारिस सुहेल को इन किया है ना, यकीन कर ये उतना ही इफेक्टिव है जितना असद उमर को निकाल के हफीज शेख को ले आया था। वाह वाह वाह, एक मिनट भाई एक मिनट। अच्छा सियासत निकाल ना उसी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ होए, इमरान खान होए, जरदारी होए, सारे असाने पाकिस्तानी ने असा पाकिस्तान निकाल करनी है, क्योंकि स्टेडियम ने 12 सा खलते दे सिर्फ पाकिस्तान की आवाज बुलंद होसी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गजल गायकी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम नन्ही बेगम। मैडम, आपको आपकी 7वीं शादी, मेरा मतलब है नई शादी, बहुत मुबारक हो। वेरी बैड, आपको कहना चाहिए था कि आपको आपकी शादियां मुबारक हों। ओहो, शादियां क्या मतलब? देखिए, इनकी 7 और 2 मेरी 9 शादियों का जब मुरक्कब बनेगा तो फिर एक नया कपल बनता है जी। मैंने तो रिसेंट वाली शादी की मुबारकबाद देनी है ना। ओहो, आप मुझे शादी की मुबारकबाद दे रही हैं या मेरी शादियां गिन रही हैं? ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਲੱਗਦਾ 50 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो कारनामे देखो तो नाम नन्नी बेगम, जो कारनामे ने ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁੰਨੀ बेगम। राई साहब कुन्नी भी तुसी छोटा क्या है, जिन्नी ओदी उम्र होगी नानी बेगम इन्हू कहते। अच्छा, वैसे काफी लकी है ये कि आपने उन्हें मुंह दिखाई में 2-2 गाड़ियां गिफ्ट की हैं। देख लें, फिर मैंने 2 गाड़ियां गिफ्ट की, हालांकि मुंह इस काबिल नहीं है। हाय हाय, कैसी बातें कर रहे हैं आप दूल्हे मियां। अच्छा, मुंह इस काबिल नहीं है तो आपने गिफ्ट क्यों की? क्योंकि गड्डियां भी इस काबिल नहीं सन। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਤੀਆਂ। और जो दुबई में 2-2 घर आपने गिफ्ट किए हैं। असल में इनको मैंने दुबई में घर इसलिए गिफ्ट किए हैं क्योंकि पाकिस्तान टेक के बंद ही नहीं जी। हर 6 महीने बाद इन्होंने जाना होता है वहाँ पे टूर पे। मैंने कहा आप वहीं पे रहें, आप घर भी वहाँ पे रखें। वाह, जे फिर टेके नहीं बहंदी तेनू 2 घर नहीं 7 घर लेके दे। ये मेरी वाइफ है, बिल्ली नहीं जड़ी 7 घर फिर दी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं जी। इन्होंने मुझे दुबई में बंगलो पता कहाँ लेकर दिया है? कहाँ? एक तरफ जरदारी साहब का बंगलो है और दूसरी तरफ मुशर्रफ साहब का बंगलो है और दरमियान में मेरा बंगलो है। हाँ जी, और हमारे बंगलों के पीछे एक झोंपड़ी है शब्बर जैदी की जो इन तीनों को देख रहे हैं। भाई, एक तरफ जरदारी का बंगलो है, दूसरी तरफ मुशर्रफ का बंगलो है, तेरा बंगलो किधर आलम बरज़ख में तो नहीं है? लेकिन कहर वेखो खुदा दा, ओ भी बंगलो च रहन दी जिंदा अपना मुंह चंगड़ो रंगा है। मैडम शुक्र करो बंगलो च रहन दे हो, वरना हमेशा उन्हां छत्तां ते रहे हो जिथे बसंत मनाई जाती सी। हाँ भाई, छतों पे रहते हैं, इनकी तो तरबियत भी बहुत आला तरीके से हुई है। अरे इन्होंने तो गिनती भी जो है वो नोटों पे सीखी है, 1 2 3 4, तो ये लो बाकी 4 में। अच्छा, वैसे आपने क्या वो हसीन दिन याद करवा दिए। सच में आपकी भाभी के साथ मेरा प्यार बसंत की रात ही हुआ था। उन्हीं छतों पे ये गुड्डियां उड़ा रहे थे, हम भी उड़ा रहे थे। ऐसे आंखों में आंखें पड़ी तो इन्होंने मुझे कहा, गुड्डी वांगू आज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा, तेरे हाथ डोर तेरा चलना नहीं जोर, हम तुड़ के तुड़का लाई जा, उड़ाई जा वो तो बजाई जा। वाह 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 वाह, ये इतने लकी सिर्फ आप नहीं है, पहले को 15-20 बंदों को ये गा चुकी हैं। हाँ जी। तो आपको सुनाइए। अच्छा, अन्नी बेगम से मेरा मतलब है नन्ही बेगम से आपका रोमांस शुरू कैसे हुआ? गजरों से शुरू हुआ। जी जी, ऐसे रोमांस में किरदार गजरों का ही होता है जी। गजरे घेर घेर के ले जाते ने कोल जी। हाँ दूल्हे मियाँ साहब, काम जो है ना वो फूलों से ही शुरू होता है और फिर कांटों पे इसका अंजाम होता है। ओए,
ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਅੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਜੇ कोई दुआ नहीं दे सकता तो बददुआवां तो ना दे। नॉनसेंस आदमी, आपकी भाभी आई है फर्स्ट टाइम आपके शो में, ऐसी बातें करेंगे आप लोग? आपके साथ फर्स्ट टाइम आई है ना, वैसे तो ये 10 दफा पहले भी आ चुकी है। क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई तुझसे पहले 1 दर्जन शादियां ये कर चुकी है, उन सब के साथ अपनी शादी की प्रमोशन के लिए हमारे शो में आ चुकी है। और तूने तो कुछ भी नहीं किया, इसकी पुरानी शादियां तो ब्लॉकबस्टर, बॉक्स ऑफिस पे खिड़की तोड़। अरे मटकू, ये बड़े लोग हैं, अच्छा। बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हाँ, हैं। हाँ, ये बात। बातें इनकी भी बड़ी हैं, मैं तेनों एक भी नहीं दसनी। हाँ भाई सही कह रहे हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। हाँ। एलिजाबेथ टेलर ने 8 शादियां की थी, लेकिन उनके 7 हस्बैंड थे। हैं? क्या मतलब? रिचर्ड बर्टन से उन्होंने 2 दफा ही शादी कर ली थी। पहली दफा गलत हो गई थी, क्या मतलब? सही निकाल नहीं पड़ा था, क्या था? शेख रशीद साहब इन्हों औरतों को ही कुछ सीखो। बखरा ही पिंडी दा सलमान खान बन के फिरी जान दे। इसी तरह मैडम नूरजहां ने भी 1 से ज़ायद शादियां की और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि मैंने शादियां भी की, मेरे बच्चे भी हैं। हाँ। अब मैं मजीद शादी नहीं करूंगी क्योंकि मेरी हकीकी शादी जो है वो मेरे गाने से हो चुकी है। वाह 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 वाह। अच्छा आप ये बताएं कि 7वीं शादी आपने इनसे क्यों की? क्योंकि ये बड़े ही ब्रॉड माइंडेड हैं। जो मेरे पिछले शोहर थे ना, वो तो बड़े ही तंग जहन थे। ये तो मेरे किसी काम में टांग तक नहीं अड़ाते। तो आप इनके किसी काम में टांग अड़ाती हैं? टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, मेरी तो जुबान ही बड़ी है। देखिए हिना जी, ये सादगी की इंतहा है कि इनके 7 साबका शौहर और 19 बच्चे होने के बावजूद मैंने इन्हें पसंद कर लिया। अच्छा वैसे ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये जो बात कर रही हैं कि बहुत लिबरल हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, ब्रॉड माइंडेड है, एक हस्बैंड के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लिबरल हो, वो ब्रॉड माइंडेड हो और अपनी बीवी पे बहुत ट्रस्ट करे। नहीं, ट्रस्ट तो करना चाहिए, बीवी का भी फर्ज है ना खामन के इतमाद को ठेस ना पहुंचे। बिल्कुल, वो ना वे बंदा मोटरसाइकिल ते भाग के उन्हें जा रहा हो ते बीवी पिछले को मरूद फड़ खाई जाए। भाई आपको तो ऐसे मसाइल का सामना करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो 2-2 गाड़ियां हैं। बस ऐसा ही है, वो भी स्पोर्ट्स हैं। ओह वाह जी, आगे डोर हैं, पीछे ऐसी हलीम लाने। कैलिफोर्निया में एक शख्स थे ग्लेन वुल्फ, उन्होंने 29 शादियां की हैं। कर सकते हैं, नाम देखे ना वुल्फ, जेड़ा वैसे ही भेड़िया हो भाਵੇਂ 40 कर लवे। अच्छा उनकी शादी जो सबसे ज्यादा चली है वो 11 साल और जो सबसे कम चली है 19 दिन। नहीं, ये आपने 19 दिन का कह के इधर क्यों देखा? खुदा का खौफ करे, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती दे, वो वैसे थोड़ी स्मार्ट लग रही हैं आपको। इसका ये मतलब नहीं कि 18-19 दिन बाद पुरबाश हो जाएगी। अब मेरी जान है, अभी हमारी नई नई शादी हुई, हनीमून के लिए हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, मुल्क से बाहर ही जाएंगे। अच्छा वैसे ये मुल्क से बाहर ले जाने वाली चीज है नहीं, चलो। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? यार मटकू, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो इतनी बड़ी स्टार हैं, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल हैं। आपने इनकी शायद गाने सुने नहीं है। नहीं यार। वो गजल सुनी है इनकी आपने, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग? वो इन्होंने तो नहीं गाई, वो तो मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाई है। उन्होंने तो वो गजल गाई थी ना ऑडियो के लिए, रहते हैं गांधे ने। मुझे प्यार से सुनाते हैं 24 घंटे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैं कहना मैंने पता है वो नहीं मिलनी, मैं नहीं मांग रहा। ये क्या जालसाज लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। ये जो तूने अभी जिस गजल का रेफरेंस दिया है ना कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे वो मेहरबानी करके ना मांग, मेरे को घर पे बहुत काम होते हैं, ऑफिस जाऊं, घर के काम करूं, बच्चों को देखूं, क्या क्या करूं। कहने का मकसद ये है कि ये मैडम नूरजहां ने जब गाई है ना, ऐसी गाई है कि फिर साहब ने खुद कहा कि भाई ये मेरी नहीं, अब ये तेरी। आपने शायद वो गजल इनकी नहीं सुनी। कौन सी? मैंने पैरों में पायल बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है सननन सननन। पहली बात इस गजल के लिरिक्स ये नहीं है सननन सनन। दूसरी बात ये आपकी बेगम ने नहीं बल्कि फरीदा खानम ने गाई है। वो तोबा तोबा भाई, फरीदा खानम दे सारे सासियां ते कब्जा करन दे हो। एडी वड्डी गायका ही हो ते। ओ भाई जी एहतियात करो, तुहाडे 4 हलके भी खुल जाने ने ते तुहाडे निकाह दे 35 पैंचर भी सामने आ जाने ने। अच्छा आप देखिए, फरीदा खानम जी को प्यार से फरीदा बेगम कहते थे ना। अगर फरीदा बेगम गा सकती तो मेरी बेगम नू मौत पई है, वो भी तो गा सकती है। राई साहब उन्होंने पेंचर नजर आन ना आन, ਤੁਹਾਡਾ पक्का पेंचर नजर आ जाना जी। क्या बात कर रहे हो भाई? ये घोड़ा, ये घोड़ी का मैदान
मैं उसको भाभी बोले कुछ सुनाए हमको। अबे ये वो नहीं है कि जो आपको ऐसे ही सुना दें, इनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। पहले इनको बताना पड़ता है कि फलां दिन फलां टाइम पे आपने आके परफॉर्म करना है। आपने इनकी इनकलाबी नज़म नहीं सुनी? कौन सी? लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, मैं लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है। ओए तू चुप कर, असीयते को ले सुन लेने। ओहो तौबा 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 तौबा, ये नज्म इन्होंने गाई है। शोरा आफाक नज्म इकबाल बानो ने गाई है और उनसे ही मंसूब है। आप अपनी बेगम को क्रेडिट दे रहे हैं। आप पहले ये बताएं ये नज्म लिखी किसने? ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि फैज साहब ने लिखी है। फैज साहब ने लिखी है तो नाल उन्होंने क्या सी इकबाल बानो तो अलावा कोई भी ना गावे। या नज्म लिखन तो बाद थल्ले उन्होंने कसम पाती सी तानू ताड़ी मां दी कसम है सिर्फ इकबाल बानो गावे। कसम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इकबाल बानो और टीना सानी ने जितना अच्छा फैज साहब को गाया है ना, उतना अच्छा कम अज कम आपकी बेगम ने तो नहीं गाया। मुझे लगता है आप लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। आप लोगों को आपकी भाभी का फन दिखाना पड़ेगा। जान जी इनकी बोलती बंद कर दें, इनको जरा वो सुनाइए, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जान जी हो जाए फिर। ओहो भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान। अरे भाई भाभी जान गाने लगी है ना जी। दफ्तरियां कहाँ चेक करें जरा। वाह वाह वाह, सुने जरा सुने। लग रहा है भाई, करंट लग रहा है। वाह चले जान गाना गाना थे उल्टी ना कर दी। बस ख्याल करना भाई। ओ लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो, ओ लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो, ओ लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो, ओ लुडी है जमालो पाओ, लुडी है जमालो। प्यार मिले कोई दिलदार मिले, आंदा स्वाद गल बात दा। हो चुप करो। कहंदे ने नैन मेरे चुप कर नाल तेरे, वादा ए पहली मुलाकात दा तू लुडी है जमालो, लेते हैं ब्रेक, इससे पहले कि हमें अपने कानों का ऑपरेशन कराना पड़े। And we're right back after the break. अगर बिजली चोरी जीरो कर दी जाए तो हमें बिजली कदरे सस्ती मिलेगी और लोड शेडिंग से भी निजात मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे बिजली चोर जो लेस्को ने पकड़े हैं और इनका ताल्लुक ताजर बरादरी से है। अब बिल्कुल ठीक किया जी तुसी कि ताजर बरादरी है जेड़ा चोरी च मुलवस निकल आए ने। ए बैठी है जी सारी ताजर बरादरी ते मैं इन्हां दा सदर हां जनाब, यानी ताजर एसोसिएशन दा मैं प्रेसिडेंट हां जनाब। ओ यानी कि आप चोरों की मां हैं। ओ मुछां वाले गिटे मैं गल कोई और कर रहे हैं। मैं अर्ज है कर रहे हैं जनाब कि ए ने सारे ताजर ए देखो तुसी एक बिजली चोरी करने वाली मच्छी पूरे दे पूरे तलाह नु यानी सारे ताजर भरावां नु चोर बना देंदी है। ये तो वही बात हो गई कि साला एक मशर इंसान को हिजड़ा बना देता है। और आपको बिजली चोरी करने की जरूरत क्या है? करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आप और बिजली चोरी करते हैं। ओ मेरी भैन इसे वास्ते ते बिजली चोरी करते ने सारे नामाकूल लोग। मैं तो एक शरीफ आदमी हाँ, सिर्फ इस वास्ते कि करोड़ों रुपया का बिजनेस है। तुसी देखो ना अगर ये रोजाना का 100 यूनिट भी बचान तो गल लाखां रुपया तो चलेगी ना। जे लाखां रुपया का प्रॉफिट होएगा तो इन्हां दे बच्चे कुछ खाणगे ना, बच्चे पलणगे ना जनाबे अला। आप अपने प्रॉफिट का सोच रहे हैं, आपको ये पता है कि सालाना 300 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। 300 अरब? लो जी 300 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है तो कोई पूछने वाला नहीं। तो जिन्हें बेचारे कल ने 300 अरब खादा है उन्हें जेल च पाता है। और आप लोगों को पता है कि इन सब ताजरों को 1 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है। ओह माय गॉड, सिर्फ 1 करोड़ रुपए? अरे ये तो इतने बड़े चोर हैं भाई, आपने क्या समझा हुआ है? वारदातिये हैं ये। तेरे को पता है ये यकीन कर मीटर में सुराख करके बिजली चोरी कर रहे हैं। हुकूमत ने जो है ये डिजिटल मीटर लगाया है नंबर वाला, उस डिजिटल मीटर में भी सुराख करके ये लोग इतने सुराखिए। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਮਟਕੂ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਤਾਜਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪਾਣ ਡਏ ਹੋ? देखो उसकी वजह ये है ये बिजली क्यों महंगी हो रही है। आप जैसे लोग जो पिछले 30-40 साल से बिजली चोरी कर रहे हैं वो सारा एक्यूमुलेट हो रहा है, वो सारा बोझ बनते 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 आज इस नेज पे पहुंचा है कि हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है। IMF कह रही है कि बेटे अगर आप हमारे पास आए हो तो कुछ तो लेके आए होगे, यानी कि घर जाओ और बिजली का यूनिट बढ़ाओ। ही ना ये जो माह जून का बिल मेरी तरफ आया, अच्छा एक कसम से यकीन करें मैं आपको दिखा दूं,
आप कहेंगे कि ये वापदा उसका बिल है। अच्छा, इतना बिल मुझे आया है। तो बिजली कम इस्तेमाल करें। अगर 6 एसी चलाते हैं तो 2 एसी चला लें। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਵੋ ਅਸੀਂ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਚਲਾਣੇ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾ ਸਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕੁੰਡੇ ਪਾਓ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੇ ਲਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਕੁੰਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप किस चीज के ताजिर हैं? मैं जी जी, मैं कोयले का ताजिर। कोयले का? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ ਤਾਜਰ ਹੈ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਤਾਜਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। बहुत तो मुझे शक्ल से ही अजीम और बहुत बड़े इंसान लग रहे हैं। ਓਹ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਇਹ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ हौजरी में क्या बनाते हैं ये? ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀਆਂ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ भाई इनके करतूत भी बहुत ही काले हैं जो ये बिजली चोरी कर रहे हैं ना। अब जो जुर्माना होगा ना तो इनको पता चलेगा। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि जुर्माना जो है मैं पे कर चुका हूँ इसीलिए तो मैं बर्बाद होकर बैठा हूँ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਐਸੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹੀ। भाई ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे अब्बू वापडा में थे और वो रिटायर हो चुके हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितना बिल आता है। कुछ यूनिट्स होती हैं वो फ्री होती हैं लेकिन बिल हम लोग भी देते हैं। ਐ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਲਓ ਜੀ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। देखो सिर्फ वापडा नहीं है और भी ऐसे जो है महकमे हैं जहाँ पे फ्री यूनिट जो है नहीं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਸਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਜੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਐ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਨਾਤੀਸ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਓਹੋ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਮਗਨਾਤੀਸ ਖੇਡਦੇ ਉੱਤੋਂ आगे वापडा वाले उन्होंने समझा चोरी कर रहे हैं। अब थाने के अंदर भी पांजे के ऊपर वो मकनातीस रखेंगे उसके बाद वो चिपक जाएगा और फिर जो एडजस्टमेंट होगी ना पता चलेगा तुम लोगों को। मैं क्या सदर जी अब मेरे हिस्से ਦਾ ਪਾਂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। कैसा घटिया आदमी मैं फंड ले सी गलियां बाजार बनाने दे ਤੁਹਾਡੀ मार्केट डेवलप करने दे छित्र ते मैं नहीं ना खाने। बिजली चोरी पूरे पाकिस्तान में वैसे तो हो रही है लेकिन सबसे ज्यादा जो बिजली चोरी हो रही है ना मियां वाली नहीं वो फाटा और केपीके में हो रही है। इसके अलावा जनूबी पंजाब में भी बिजली चोरी हो रही है और सिंध के बेशतर इलाकों में बिजली चोरी हो रही है। ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁਕਰੋ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਬਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮ ਕੌਮ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਾਟਾ ਕੇਪੀਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਨੂਬੀ जनूबी पंजाब ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ। भाई मुझे तो ये आदि मुजरिम लगते हैं करोड़ों रुपया कमाते हैं लेकिन बिजली का बिल नहीं देते। हेलो कुड़िए बड़ा बेड सोचर का मुंह है तेरा गल करनी तेन तमीज नहीं की खरबपति लोग तेरे सामने बैठे तेन तो चाहिए साडी दौलत वेख के तू थर 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 कंबण लग पवे। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਸਦਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਥਾਨ ਦੁਪੱਟੇ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਓਏ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਰਸ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਉਲਟ ਬਾਦੀ ਲੱਗ। आप भी ज्यादा फजूल बातें ना करें। अच्छा आप लोगों को पता है कि 97% लोगों के पास पाकिस्तान में बिजली है और बिजली चोरों की तादाद पाकिस्तान में बहुत कम है। लेकिन अगर तमाम बिजली चोरों को मिलाया जाए और एक अमाउंट सामने लाई जाए तो 300 अरब रुपए की बिजली है वो चोरी हो रही है। 300 अरब पता है कितने बनते हैं? तकरीबन $1.5 बिलियन। ये जो हम अभी IMF के पास जा रहे हैं भीख मांग रहे हैं इमरान खान जो है वो मंगता हो गया है बेचारा कभी ड्राइवरियां कर रहा है कभी कतरी को लेके आ रहा है कभी दुबई वाले को लेके आ रहा है कभी मलेशिया वाले को लेके आ रहा है खुद गाड़ी चला रहा है। तुम जैसे लांतियों की वजह से ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ रहा है। $1.5 बिलियन तुम जैसे लोग हमारे कौम का खा जाते हो। बिजली चोर भी इतना मुतमईन होके ना ऐसे बातें करें। एक मिनट ठहरना एक मिनट बिजली चोर केड़ा कहता जे अल्लाह खैर करे। हाँ जी
की मतलब कि खाला होना दा मीटर भी कटिया चला है? चलो जी, खाला के किस्से भी सामने आने लगे हैं। अच्छा बिजली चोरी कर रहे सन वो भी? 1 करोड़ रुपया गया भाई, एक और। मैं समझाया सी, मैं क्या तुसी मझ वाले कमरे च एसी ना लाओ कम से कम। अच्छा बस आ रहे हैं, 2 घंटे लगणगे। लो जी खुदा हाफिज, मैं जरा खाला वालों मियां वालियों होके आया जी। और अब जो गाना हम आपको सुनाने वाले हैं वो मलका तरन्नुम नूर जहां के एवरग्रीन गानों में से है। और इस गाने के मौसीकार निसार बज़मी साहब ने इस गाने को डायरेक्ट करते हुए मलका तरन्नुम नूर जहां की पिच और आवाज से भरपूर फायदा उठाया। और व्यूअर्स, यही वजह है कि हाफ सेंचुरी से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी ये गाना आपका और हम सबका बहुत फेवरेट है। और इस गाने को बहुत ही टैलेंटेड सिंगर सरवत नाज अभी हमें सुनाएंगी। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए पहली बार चेयरमैन FBR शब्बर जैदी। जितनी चाय बुझा लो, टैक्स मैं फिर भी तुम लोगों से लूंगा, ठीक है? सर, हम ऐसे लोग हैं कि जो टैक्स देते हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख हुआ कि आप सब ने तालियां तो ऐसे बजाई हैं जैसे जैदी साहब ने टारगेट अचीव कर लिया हो। साफी साहब उन्होंने टारगेट इंज पूरा कर लेना है, बेचारे नाइयां तो लेके धोबियां तक टैक्स लाता है। और इनके साथ तशरीफ फरमा है बिलावल भुट्टो जरदारी। शुक्रिया आंटी हिना भुट्टो रब्बानी न्याजी। उनके साथ मौजूद हैं मौला बख्श चांडियो। बड़ी मेहरबानी हिना, तुमने मुझे दूसरी बार अपने शो में याद किया। मैंने समझा शायद तुम्हारे सर में इट बज गई और तुम्हें मुझे भूल गई है। और सलीम साफी साहब। बड़ी मेहरबानी हिना, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में एक बार फिर बुलाया। और अगर आप चाहें तो 10 मिनट आंख लगा सकती हैं, शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू मैं कर लूँगा। आप रहने दें, मैं इसी चीज़ की तनख्वाह ले रही हूँ, मैं इंटरव्यू कर लूँगी। हिना न्याजी, अगर मैं इस बात की तनख्वाह नहीं ले रहा तो इसका क्या मतलब है कि इंटरव्यू करना हम पे हराम है? देखें, आप दोनों बहन भाई इस बात को यहाँ पे ख़त्म करें और फिक्र करें इस बात के कि देखें, एमनेस्टी स्कीम से कोई फ़ायदा उठाओ। दिन पीछे कितने रह गए? जी जी। ये लगता है कोई टैक्स छुपा रहा है। लो जी, बड़े कहा करते थे कि छींक आए तो इसका मतलब है कोई आपको याद करे। यहाँ चेक करें इनको, छींक आई है, कोई टैक्स छुपा रहे हैं। वाह, वाह, वाह। मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे बैठ के वाह 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 कर रही हो। देखो, मेरा नाम शब्बर जैदी है और मुझे छींक तभी आती है जब कोई टैक्स छुपाता है। ऐसे इमरान खान ने उठा के मुझे नहीं लगाया। एक होता ना ड्रैकुला खून पीता है। मेरा नाम, मुझे लोग प्यार से मोहल्ले में जो है शुरू से कहते थे कि ये टैक्स कोला है। मैं लोगों के खून में से भी टैक्स निकाल लेता हूँ। अभी देखना मैं कैसे करता क्या हूँ उसको आपके साथ। जी जी, सही कह रहे हैं, हम सब लोग देख लेंगे। और ये जो बात कर रहे थे आप एमनेस्टी स्कीम की, ये तनख्वाहदारों को ही दीजिएगा, क्योंकि कोई बड़ी मछली तो आपके हाथ आ नहीं रही। मेरी बात सुनो, तुमसे मैं क्या बात करूँ? साफी साहब। जी जैदी साहब। आपने वैसे भी बहुत मौकों का बड़ा अच्छा फायदा उठाया है जी। ठीक है, तो ये आपके लिए आखिर और नादर मौका, जरा उठा लें इससे फायदा। बता रहा हूँ मैं, अंदर की खबर। शब्बर साहब, ये तो आप गंजे को कंगी दे रहे हैं। मेरा मतलब है कि ये स्कीम तो तनख्वाहदारों के लिए है। मैं तो पिछले 2 साल से नहीं हूँ। बाबा, मैं तो पहले ही कहता हूँ, ये एमनेस्टी स्कीम ये बिल्कुल फ्रॉड है। 22 करोड़ में से 250 लोग इस फ्रॉड में आए हैं। पहले आप उसको संभालें। चांडियो अंकल जी, मुझे बात करने दें। जी करे। हिना आंटी, ये जो तब्दीली हुकूमत है, ये लोगों के दरवाजे खटका के एमनेस्टी स्कीम दे रही है, लेकिन लोगों ने अपने दरवाजे ऐसे बंद किए हुए हैं जैसे बधाई देने वाले खुसरे को देख के करते हैं। क्या कहते बाबा, क्या कहते? आप कहते तो ऐसे ही होगा। अच्छा, ये खुदा का खौफ करें, बात करने के बाद आप ऐसी आवाजें निकालते हैं जैसे जराफा छप्पड़ चौपानी पी रहे होंगे। शब्बर जैदी साहब,
अगर एमनेस्टी स्कीमों से मईशत को सहारा मिलता तो पिछले 10 सालों में दी गई एमनेस्टी स्कीमों से मईशत मुस्तहकम हो चुकी होती। और मैं यहाँ सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा, नियाज़ी अंकल, आप लोगों को ये शब्बर बाग दिखाना बंद करें। रावल थोड़ा हल्का हाथ रखें, आपने तो सारी मेरी चेयरमैन ही डोल दी। जैदी साहब बड़े बड़े टैक्स चोरों को खिदमात फराहम करते करते अब FBI चेयरमैन बनकर कैसा लग रहा है? देखो भाई, मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे जरदारी साहब को सदर बनते वक्त लगा था, या फिर नजम सेठी साहब को चेयरमैन PCB बनते वक्त लगा था। अच्छा। या फिर राजा रेंटल साहब जब वजीर पानी वो बिजली बने थे, या फिर परवेज मुशर्रफ साहब जब चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे तब। अच्छा। या बल्कि सुनो बस बस, अब इतना भी हाई फ्लाई ना करें तो बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है। क्या बात कर रही हो, बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है। चेयरमैन FBI से तो बड़ा नहीं होता ना, ठीक है। तुम्हें लगता है इस दफा टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जितने तुम सवाल कर रही हो ना कि सवाल पे भी टैक्स है। तो शुक्र करे सांस लेने पे टैक्स नहीं है। अगले साल इंशाल्लाह। तो मैं यूं कहूँगा कि मुझे बिल्कुल FBI का चेयरमैन बनने के बाद ऐसा लगा है जैसे इमरान खान को वजीर आजम बनने के बाद लगा होगा। वाह वाह, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कंपेयर करें। चलो फिर ऐसा करते हैं कि निचले लेवल पे आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कम पढ़ी लिखी इस एंकर को लगता होगा, बिल्कुल वैसे ही मुझे। नहीं नहीं, साफी साहब के बारे में ऐसे ना कहें, वो बहुत पढ़े लिखे एंकर है। बात तो आप लोगों की हो रही है तो आप घसीट के मुझे भी इसमें ले आए। इसे कहते हैं कि सुनाना तीनों ते कहना नूनू। देखिए, असल में आप शब्बर जैदी साहब का जो काम है उस पे तवज्जो मरकूज करें। इनका कहना है कि जो लोग मुझे टैक्स नहीं देंगे मैं उनके घरों को शबरस्तान बना दूंगा। वाह भाई वाह, कल तक जो टैक्स चोरी मेरा मतलब है कॉर्पोरेट्स को गाइड करते थे, उनको मैनेज करते थे, आज वो खुद टैक्स कलेक्शन को मैनेज करें। वाह भाई वाह कप्तान, क्या ड्यूटी लगाई है आपने। सही पहुंची हो सुजैन, है ना स्मार्ट डिसीजन। देखो तो सही, वो भी लड़की टैक्स पे बातें कर रही है जिसका कद छोटा और अपनी उंगलियां बड़ी हैं। ये गल तो भाई कप्तान दी कमाल है ना, ऐसा बंदा चुन के लियांदा जेड़ा सारे टैक्स चोरों दा भेती सी। ओ इतराज है डरी ताई नाती ते नहीं सी, बल्कि इस चीज ते सी कि हुन टैक्स चोरी दे तरीके कौन दसेगा। यानी आप सबके कहने का मतलब है कि शेरनी चोरा नाल रल गई है। हैरत की बात है, देदी हो के भी लंका नहीं ढा सके। तो ये जो तुमने ड्रेस पहना है या तो तुमने मांग के पहना है या फिर जो है तुम्हारा अपना है, तो ये इम्पोर्टेड है, इस पे टैक्स कितना दिया? नहीं जैदी साहब उनके पास टैक्स नहीं था, दुकानदार ने फिर थोड़ा थोड़ा कपड़ा इथों ला के रख लिया। मैं कहा कप्तान दी पहले ते लंका नहीं टठी, एमिनेस्ट स्कीम तो लग रहा है कि हुन कप्तान दी लंका टठी। राय साहब, ये एमनेस्ट स्कीम क्या होता है? एमनेस्टी स्कीम होता है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड? मुझे भी एक्सटी स्कीम चाहिए। आई विश कोई एब्स्टिडी स्कीम होती। मेरा तो लफ्ज़ तो बड़ी छेती ठीक रहता था, इन्नू साल लगने ने। लकी जी, एमनेस्टी स्कीम होती है, लेकिन आपको क्यों चाहिए? एक्चुअली मेरी हैं जो आप शोर है ना, खोती रेडियां। मेरी बात सुन। आप शोर नहीं, ऑफ शोर। ये किसी ने कोई गुजरा यहाँ से, टैक्स चोर गुजरा यहाँ कोई आसपास से, मुझे लग रहा है, वरना इतनी जोर से मुझे ना छींक नहीं आती। और जहाँ तक ये बात कर रहे थे, देखो जी, आपको जो ना एमनेस्टी स्कीम की जरूरत नहीं है। मैं आपको खुद देखो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको एमनेस्टी स्कीम नहीं बल्कि एमनेस्टी अफीम चाहिए, वो आप उसका इंतजाम भी कर देंगे हम। और वैसे भी लकी भाई, एमनेस्टी स्कीम काले धन पे होती है, काले तन पे नहीं। अच्छा साफी साहब, ये बताएं कि हुकूमत के खिलाफ जो सियासी इत्तेहाद बन रहा है, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? हो है ना, मुझे तो इन सियासतदानों की समझ नहीं आती। मुझे लगता है जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने कमबैक किया ना, उस तरह मौलाना और APC कमबैक नहीं कर पाएंगे। बात अच्छी तुमने की है। ऐसी लड़की अपनी बर्थडे वाले दिन जिद करती है, मैंने छुरी केक की बजाय दुम्बे पर चला दी है।
और लड़की, आप ये बात याद रखें कि मौलाना अंकल की कोचिंग के नीचे मरियम और बिलावल कम बैक कर नहीं रहे। मरियम और बिलावल ने कम बैक कर लिया है। देखो बेटा, आप मेरे साथ बैठे हो, इतना जोर जोर से नहीं बोले। आप तो क्या, आपका अब्बा भी मेरे नाम से डरता है, ठीक है? देखा फिर कितना प्रेशर है मेरा पूरी कॉम पे। देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरा ये रडार लगा हुआ है, ठीक है? घड़ी भी काफी देर से जो है यहाँ पे लाइट जो है वो ऑन हो रही है। ये तभी ऑन होती है जब कोई नॉन टैक्स पेयर मेरे आसपास से गुजरे। ये देखो लाइटें बिल्कुल, तो निकालें अपना बटुआ और दिखाएं। एक सेकंड मुझे चेक करने दो। रडार गोशवारे कटो अपने, निकालो। किधर है तुम्हारे गोशवारे? क्योंकि 20-20 कोस तक जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स नहीं देता तो उनकी माएँ उनको कहती हैं कि बेटा फाइलर हो जा, नहीं तो शब्बर आ जाएगा। शब्बर आ जाएगा। याद रखना लड़की, मैं जब एक बार कमिटमेंट कर लूं तो फिर कप्तान की भी नहीं सुनता। अच्छा, आप कप्तान की भी नहीं सुनते? नहीं। आइए कप्तान जी, आइए आइए, वेलकम, आइए। मैं मजाक कर रहा था। ख़वातीन और हज़रात, अब सुनते हैं फैजान अली और सुज़ैन नईम की आवाज में खूबसूरत सा फोक गीत। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।